must, I think, because I go for meditation. My meditation is about to start. ओह तो थोड़ा सा कैन वी डू इट फास्ट, क्योंकि जरा वाइंड अप कर दो। हाँ यस, नो प्रॉब्लम नो हाँ। प्रॉब्लम। तो हम्म। बस यही कहना चाहता था कि कई सारे लोग यहाँ पे हैं, जैसे आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट जो है वो मुंबई का है। वो लास्ट एक किस्सा ले लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप कर लेते हैं मैम। और मुंबई आना तो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मुंबई में हम किसी को जानते नहीं थे, और अ, किसी के थ्रू, आई थिंक कोई दिल्ली के जान पहचान के थ्रू कई किराए में हमने घर लिया था, वहां रहते थे कुछ दिनों के लिए पेइंग गेस्ट के लिए। फिर हमने कहा नहीं, ये तो क्योंकि हमारे टाइमिंग्स शूटिंग के बड़े अजीब से, तो वी हैड टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल, वो जो हर एक को स्ट्रगल करनी पड़ती, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। खैर, बट व्हाट हैपेंड वाज कि वो जो कैरेक्टर मेरा देवकी भौजाई का, वो इतना पॉपुलर हो गया कि फिर मुझे वापस लौट मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि आई हैड वी हैड लेफ्ट एवरीथिंग। मगर गॉड वाज काइंड, तो चल पड़ी गाड़ी, और फिर आई गॉट दीज फिल्म्स, हम आपके कौन, क्योंकि सूरज बड़जात्या हैपन टू सी आजर का ख्वाब। तो उन्होंने हम आपके कौन की स्क्रिप्ट लिख दी थी, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज आई प्ले दिस बेगम का कैरेक्टर हज्जो, जो फ्लावर सेलर से अलाइजा डू लिटिल ना, शी बिकम्स अ बेगम। तो उन्होंने हाँ। कहा कि पूरी फिल्म मैंने लिख दी थी, पर आपकी एक्टिंग से मैं प्रभावित होकर एक मुस्लिम कैरेक्टर डाला, तो वो हम आपके कौन, विच वेंट ऑन टू बिकम अ बिग हिट। फिर ऐसे सिलसिला हुआ, आदित्य चोपड़ा जब डीडीएलजे बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फिर ऐसे कुछ कुछ होता है। सो दैट स्टार्टेड माय फिल्म करियर। और तीसरी टर्निंग पॉइंट, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे, आई थिंक व्हेन माय सन वाज बोर्न। तीसरी टर्निंग पॉइंट इज व्हेन माय हस्बैंड डाइड अनफॉर्चुनेटली, डीडीएलजे के दौरान। हम डीडीएलजे अर्ली इयर्स के दौरान, तो आपने अगर डीडीएलजे देखी होगी तो सारे एक्टर्स हैं, पर मैं नहीं हूँ क्लाइमैक्स में, क्योंकि यस। उसी दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो आई थिंक दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट, आई बिकेम अ सिंगल working woman. Or I had to support a child. But anyway, I carried on. God is kind, and work was there. Uh, so these are the turning points. यस यस। एंड मैम, और एक बात मैं सभी को बताना चाहूंगा कि इवन माय वाइफ इज आल्सो हियर। मैं अलवेली नाम है उसका अकाउंट का। सॉरी। कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें जो पर्दे पर कलाकार बड़े बड़े दिखते हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत क्या है वो तो आपने सुन लिया। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो हिमानी मैम की खासियत रह चुकी है, जिसको देख के हमें हमेशा बहुत प्राउड फील होता है कि मैम ने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी एंड पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। सो मैम, आई गेस इट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना? Organic chemistry, हाँ हाँ, yes. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल की है, एमएससी इन केमिस्ट्री की है, एंड उसके बाद ये फील्ड कंटिन्यू की है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल। तो इस बात से मैं मैम आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस बात से शायद हम समझ कर सकते हैं कि अगर हमें एक बेहतरीन कलाकार होना है, तो अच्छा इंसान होने के साथ साथ अच्छा एजुकेशन, अच्छे दोस्त, और जिस तरीके से मैम आपका इंटरेक्शन रहा है कि हमेशा आप एक बेटा कह के हमें थप्पड़ लगाते हो, तो मैम मैं तो ये बोलूंगा कि हमेशा हमें बेटा कहते रहिए और थप्पड़ लगाते रहिए, हमें अच्छा लगता है। नहीं, क्या होता है कि तब तो अब तो तुम बेटा बड़े हो गए हो। अब वो नहीं कर सकती, जब तुम्हें सिखा रही थी उस वक्त एक गुरु शिष्य का था, और एक टीचर का भी था। कहते हैं कि गुरु की मार से ज्यादा सीखते हैं। यस 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 यस। है ना? तो अब तो नहीं वो कर सकती। आई डोंट वैसे आई डोंट बिलीव कि मारना चाहिए। हाँ, डांटने में तो मैं मास्टरी है मेरी, क्योंकि जब आदमी होता है तो क्या होता है कि परफेक्शन की तलाश में थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है। और बट आई आई टेल यू आई मैम, होप।
हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर, आप जब हमें गुस्सा भी करती थी तो हम सब ऐसे मिलके ये डिस्कस किया करते थे, ओपन द सीक्रेट नाउ। आप मुझे मुझे पूछते थे, एक बार आपने शायद पूछा था कि बेटा प्ले तो अपना अच्छा हो रहा है, आप कहिए क्या बात चल रही है स्टूडेंट्स में, कैसा जा रहा है। तो आज मैं ओपन करता हूँ वो सीक्रेट कि मयूर, मैं, संकेत सब मिलके ये डिस्कस करते थे कि यार मैम इतनी क्यूट है, डांटती भी है तो एकदम प्यार से डांटती है। तो हम ये डिस्कस करते थे कि मैम गुस्से में नहीं आए, इसके लिए क्या करना है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा, और मैं एक सीक्रेट तुम बता रहे हो, एक सीक्रेट मैं भी बताती हूँ कि तुमको हाँ, डांटने के बाद मुझे ज्यादा बुरा लगता था। आई यूज्ड टू फील सो अपसेट कि ओ गॉड, मैंने क्यों इतनी जोर से डांट दिया इनको, मुझे ज्यादा बुरा लगता था। अभी भी मेरी ये बात है कि मैं किसी को अगर डांटू भी ना, तो एक हाँ, सेकंड के बाद मुझे लगता था ये मैंने क्या किया। मतलब आई वांट टू से सॉरी और वॉट एवर। मतलब मुझे ज्यादा बुरा लगता था। बट आई एम ग्लैड कि यू, आप लोगों ने मेरे, यू बियर्ड विथ मी, और प्रोडक्शन अच्छा हुआ, और तुमने मुझसे कुछ सीखा, मैंने भी तुमसे सीखा। यस यस, श्योर श्योर। एंड हाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा प्रीति कहते रहती है कि शादी के वक्त से, इनविटेशन के वक्त से ये बात चल रही है कि हम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, बात नहीं हो पा रही है। प्रमोटर्स 28 के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन खुलते ही हम एक बार आपको मिलना जरूर चाहेंगे। एंड प्लीज बताइए जाने से पहले कि ये सारी बातें आज आपको कैसी लगी एंड हाउ वाज द सेशन। मुझे तो बहुत मजा आया हर्षल, और वाकई लॉकडाउन खुलने के बाद वी मस्ट मीट। और ये जितने भी हम मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप अब लॉकडाउन में रहे तो अब रिश्तों की अहमियत ज्यादा पता लगती है कि यू वांट टू मीट पीपल। और आपको पता चला है कि इस दौरान की टाइम कितना प्रेशियस होता है, और रिश्ते कितने प्रेशियस होते हैं। तो एक्चुअली मौका मिलेगा जरूर मिलेंगे। और बहुत अच्छा लगा, मतलब समय का पता ही नहीं लगा मुझे। खुद ही मैंने देखा टाइम, मैंने कहा अरे बाप रे, क्योंकि मेरा एक्चुअली 7:30 बजे मैं इस दौरान लॉकडाउन में आई एम मेडिटेटिंग ऑल्सो ट्वाइस अ डे। तो मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया। उससे पहले मैं पूजा करती थी, और आई यूज टू हैव अ लिटिल ऑफ माय फूड, जो कि आई हैव टू जस्ट लेट गो नाउ, आई क्विकली डू माय पूजा। तो सो बहुत सॉरी अच्छा मैम, सो लगा। सॉरी। नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आया और पता ही नहीं लगा, सच में पता ही नहीं लगा कि समय कहाँ चला गया। इट वॉज वंडरफुल। और भी बहुत सारी बातें करनी थी। आई विश, आई थिंक, मुझे लगता है कि हम और भी बात, तुम्हारे सवाल और भी होंगे शायद, यस दर्शकों यस, की भी मैं बाद में पढ़ रही थी। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, और बहुत सारे उनकी क्वेश्चंस थे। तो आई मैं उनको यही कहना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा मजा आया इस इंटरेक्शन में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई होप आगे हम फिर कभी अच्छी विस्तार से बात करेंगे। श्योर श्योर। और इसी बहाने मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक और डेट अगर आपकी हमें मिल गई तो बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं मत जाइए, क्योंकि इसके बाद मैम हमने एक और उपक्रम शुरू किया है, जो है कि ऑडियंस को हमारा ये इंटरेक्शन होने के बाद अगर इस फील्ड के बारे में कुछ डाउट्स है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल जितना ज्ञान मैंने आपसे पाया है मैं शायद पास ऑन कर पाऊं। तो वो हम उपक्रम इसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं। सो इसके लिए जरूर आपके जरूर। बेस्ट चाहिए। माय बेस्ट विशेस, आई एम श्योर तुम बहुत अच्छे जवाब दोगे। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि काश मैं आपसे और बातचीत कर पाती, हर्षल से भी। लेकिन आई एम सॉरी, मेरा मुझे खुद ही नहीं पता लगा इतना समय, हमको शायद 1.25 घंटा हो गया। यस मेरे को एक्चुअली हमको शायद जल्दी रखना चाहिए था, तो मुझे भी यस खुद पता नहीं है। थोड़ा यस पहले रखते तो, क्योंकि 7:30 बजे मेरा मेडिटेशन का होता, एक्चुअली तो 7 बजे शुरू होता है, तो आई मिस्ड आउट हाफ एन आवर। तो या और जरूर फिर हम कभी फिर मुलाकात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोटर्स 28 की तरफ से मैं हर्षल राणे इस पीटीएमएम एक्टिविटी स्टूडियो से, जिसका जिक्र शायद मैंने आपको किया था, आपको भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ स्टूडियो में।
तो यहाँ से मैं अभी आपकी रजा लेना चाहता हूँ। डेफिनेटली आई वुड लव टू कम, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि तुम्हारा मेरा और माय स्टूडेंट्स एक स्पेशल रिश्ता होता है, एक गुरु शिष्य का, और एक वी बिकम लाइक गुरु इज ऑलमोस्ट लाइक अ पेरेंट। तो हम यस, देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या प्रगति की, तो जरूर आई वुड डेफिनेटली लव टू सी इट। ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड विदाउट वेस्टिंग अ मिनट नाउ आई नॉट से गुड बाय, बट यस हम फिर मिलेंगे ये कह के मैं अभी रोकना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू आर्शल एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक बाय यू मैम। बाय।